दीपिका पादुकोण किसी भी वक्त गोवा से मुंबई के लिए रवाना हो सकती हैं। गोवा से मुंबई निकलेंगी दीपिका पादुकोण चार्टर्ड फ्लाइट से, जिसका समय पहले बताया गया था 12:30 बजे, लेकिन देरी की वजह से अब दीपिका पादुकोण कुछ समय के बाद निकलेंगी मुंबई के लिए और कल उनको पूछताछ के लिए पेश होना है एनसीबी के सामने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेशी होगी दीपिका पादुकोण की कल। आज वो गोवा में है जहां उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही है और किसी भी वक्त वो वहां से रवाना हो सकती हैं। ड्रग्स चैट में दीपिका पादुकोण और उनकी सहयोगी करिश्मा का नाम आने के बाद दोनों को ही समन भेजा गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से। अशोक सिंघल मौजूद है वहां दीपिका पादुकोण रुकी हुई है, जहां वो रिजॉर्ट जहां लगातार हलचल है और किसी भी वक्त दीपिका पादुकोण वहां से निकल सकती हैं मुंबई के लिए। मीडिया से बचना चाहती हैं दीपिका पादुकोण। पिछले 5 दिन से कोई ट्वीट भी उन्होंने नहीं किया, जबकि पिछले 3 से 4 दिन से लगातार दीपिका पादुकोण के नाम को लेकर चर्चा चल रही थी। अक्सर बातों पर खुलकर अपनी राय रखने वाली दीपिका पादुकोण इस मामले में अशोक सिंघल बिल्कुल चुप है, जबकि तमाम मीडिया वहां पर मौजूद है और वो उनसे सवाल पूछना चाहती है, लेकिन दीपिका लगातार अवॉइड कर रही है। कोई प्रतिक्रिया अब तक पिछले 3 दिन से नहीं दी है। अशोक। बिल्कुल रोहित, जब से ड्रग मामले में दीपिका पादुकोण का नाम आया तब से उसने दूरी बना के रखी हुई है। शूटिंग भी कर रही है तो वहां किसी को आने नहीं दिया जाता। मैंने भी कल कोशिश की थी जहां शूटिंग हो रही थी वहां जाने की, लेकिन कोई भी वहां पर जाने नहीं दिया जाता है। और जिस होटल में रुकी है रोहित, वहां भी कैमरा अंदर अलाउ नहीं है। मैं भी उसी होटल में रुका था जहां पे दीपिका पादुकोण रुकी हुई है, लेकिन इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था कि कोई भी उनकी फोटो वीडियो ना बना सके। इसी होटल में रुकी हुई है करिश्मा भी, पूरी यूनिट के लोग यहाँ पे हैं रोहित। लेकिन कई दिन शूटिंग की, जब से ड्रग मामले में नाम आया तब से उसने चुप्पी साधी है। जबकि अपने डिप्रेशन एंजाइटी के बारे में बहुत बोला करती थी दीपिका पादुकोण, कैसे ओवरकम किया, कैसे बाहर आई, लेकिन ड्रग का मामले आने के बाद उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हर चीज पे रिएक्ट किया करती थी, बहुत सी इश्यूज पे दीपिका पादुकोण बोला करती थी। जेएनयू में भी गई थी जब छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अब वो मीडिया से बचना चाहती है रोहित। मीडिया से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती है, एक झलक नहीं दिखाना चाहती है कि क्या रिएक्शन है सम्मान मिलने के बाद, ड्रग में नाम आने के बाद। लेकिन पब्लिक आप देख सकते हैं कि सड़क के दूसरी तरफ होटल के सामने खड़ी हुई है, उनका इंतजार कर रही है जो उनके प्रशंसक थे। लेकिन अब उनका रिएक्शन यह है कि हमको दीपिका पादुकोण को लेके ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ड्रग मामले में उनका नाम आएगा, हम तो प्रशंसक थे। यहाँ बहुत से लोगों से मैंने बात की थी, आप देख सकते हैं कि तमाम लोग अपना अपना मोबाइल तैयार करके खड़े हुए रोहित। और हम लोगों को भी इंतजार है कि ये जो रास्ता है, ये गेट है होटल का, यहां से दीपिका पादुकोण आएगी। उनके साथ 2 गाड़ियां और होंगी एक्स्ट्रा, और एयरपोर्ट पे उनको निकलना था यहां से 11:15 बजे, लेकिन अब 1 बज चुका है रोहित। पहले ये 12:30 बजे निकलने का प्लान था, लेकिन नहीं निकली हैं। लेकिन लगातार वो अपने परिवार और लीगल टीम से बात कर रही है रोहित कि कल एनसीबी के सामने उनको पेश होना है, क्या क्या सवाल आ सकते हैं और क्या क्या जवाब तैयार किया जा सकता है। लेकिन कितनी भी तैयारी कर ले, एनसीबी अपने तरीके से पूछताछ करेगी और को रिलेट करेगी तमाम इंसिडेंट्स को, उनकी चैट को, लोगों के साथ कड़ियां जोड़ने की कोशिश करेगी। तो इतना आसान नहीं होगा। ये फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, फिल्मी डायलॉग नहीं है, रीटेक की कोई गुंजाइश नहीं है, गलती को सुधारा नहीं जा सकता रोहित। यहाँ पे तो वास्तविकता से सामना होगा। और इतना ही नहीं, दीपिका पादुकोण की जब कल इन्वेस्टिगेशन होगी, उनसे पूछताछ होगी, तो बाकी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की भी नजरें होंगी और कुछ ऐसे चेहरे भी होंगे, ऐसे नाम भी होंगे जिनको भी बेचैनी हो रही होगी, कहीं उनका नाम तो सामने नहीं आ जाएगा दीपिका पादुकोण की पूछताछ में। तमाम लोगों को डर है, क्योंकि दीपिका पादुकोण का जब चैट सामने आया था तो दीपिका पादुकोण उस टाइम शूटिंग कर रही थी गोवा में, तो उनको उम्मीद नहीं थी कि एनसीबी उनको बुलाएगी, सम्मान करेगी। तो कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण तो परेशान है ही, बाकी लोग भी परेशान है। बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि लंबी चौड़ी एक लिस्ट है एनसीबी के पास, लेकिन पुख्ता जानकारियां जुटा लेना चाहती है, सबूत जुटा लेना चाहती है, उसके बाद वो हाथ डालेगी। दीपिका पादुकोण को लेकर भी जब चैट सामने आया, उनके पास सबूत आया, तभी उनको सम्मान किया गया। श्रद्धा कपूर को किया गया, सारा अली खान को किया गया, लेकिन दीपिका पादुकोण सबसे अहम फिल्म स्टार हैं, एक्ट्रेस हैं, जिनका एनसीबी के द्वारा बुलाया जाना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल अशोक, वापस आते हैं आपके पास। दीपिका पादुकोण किसी भी वक्त रवाना हो सकती हैं। अशोक सिंघल वहां पर दिखा रहे हैं, लगातार हलचल अंदर दिख रही है रिजॉर्ट में, लेकिन अभी दीपिका निकली नहीं है। अरविंद ओझा इस वक्त हमारे सहयोगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से आ चुके हैं हमारे साथ लाइव,
जहां सिमोन खंबाटा से लगातार पूछताछ चल रही है। करीब 3.5 से 4 घंटे हो चुके हैं, पूछताछ सिमोन खंबाटा से चल रही है, लेकिन दीपिका पादुकोण को समन भेजा जाना राजनीतिक रंग भी ले रहा है। अरविंद ओझा, लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या दीपिका पादुकोण का जेएनयू में जाना और उनको एनसीबी का समन आना, इन दोनों को जोड़ के देखा जा सकता है? जी देखिए, सियासत अपनी जगह है और जांच अपनी जगह है। देखिए, लोग सवाल उठाते हैं कुछ दीपिका की अगर फैन फॉलोइंग की बात की जाए तो फैन फॉलोइंग होगी, और उसके अलावा जब किसी भी तरह की कोई जांच होती है उस पर सवाल अपने अपने स्तर पर लोग सियासत करते जरूर हैं, लेकिन यहाँ जमीनी हकीकत यही है कि दीपिका पादुकोण के खिलाफ एविडेंस मिला है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। दीपिका पादुकोण बाकायदा ड्रग्स की डिमांड कर रही थी, वो भी करिश्मा से। इसलिए करिश्मा और दीपिका पादुकोण को बाकायदा समन किया गया है पूछताछ के लिए। और मैं आपको बताऊं, और भी कई एविडेंस हैं। देखिए, जिस करिश्मा से रोहित दीपिका पादुकोण पूछताछ ड्रग्स की बातचीत कर रही थी, उस कंपनी के कई लोग रडार पे हैं। क्वान कंपनी के जया साह से 3 दिन तक लगातार पूछताछ हुई है, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने बाकायदा कंफर्म किया है कि जया साह ने कबूला है कि वो श्रद्धा कपूर को सीबीडी ऑयल मुहैया करा रही थी, उड़ता पंजाब के प्रोड्यूसर को ड्रग्स मुहैया करा रही थी। और जया साह ने बोला है, हो सकता है ये बहाना हो और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लोग बहाना ही मान रहे हैं, जया साह ने कहा है कि बॉलीवुड के ज्यादातर सेलिब्रिटीज डिप्रेशन के शिकार हैं, इस वजह से वो इस तरह की ड्रग्स और तमाम सीबीडी ऑयल मंगवाते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा तो किया ही है जया साह ने। और जया साह की कंपनी में कौन काम करती है? करिश्मा काम करती है, और करिश्मा का ड्रग्स चैट है दीपिका पादुकोण के साथ, जिसमें दीपिका पादुकोण बाकायदा वीड मांग रही है, मैरुआना मांग रही है, माल है क्या ये पूछ रही है। माल बेसिकली ड्रग्स के बारे में कॉन्टेक्ट में कहा जा रहा है। दीपिका पादुकोण का कोको रेस्टोरेंट जहां के लिए वो ड्रग्स मंगवा रही थी, वहां की तस्वीरें सामने आई हैं। तो अब ऐसे में जब एविडेंस है और आज तक ने बाकायदा वो चैट भी दिखाया है, उस पर फिर सियासत करना ये समझ से परे है। हालांकि सियासत अपनी जगह है और आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन तो शुरू हो चुकी है, एक के बाद एक बयान आ भी रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है लगातार कि बॉलीवुड पर जानबूझकर निशाना साधा जा रहा है ताकि दूसरी चीजों से ध्यान हट सके। इस बीच बड़ी खबर यह है कि धर्मा प्रोडक्शन के एक डायरेक्टर को समन भेजा गया है। क्षितिज प्रसाद का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि एक ड्रग पेडलर ने क्षितिज प्रसाद का नाम लिया था, और क्षितिज प्रसाद हाल ही में अपनी फिल्म डॉली किट्टी और चमकते सितारे जो ओटीटी पर रिलीज हुई है, उसको लेकर चर्चा में रहे हैं। अभी उनकी फिल्म की चर्चा खत्म नहीं हुई कि अब दूसरे विषय में उनकी चर्चा शुरू हो गई है। उनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने समन भेजा है, उनको भी एनसीबी के सामने पेश होना होगा। चित्रा त्रिपाठी और मुनीश पांडे हमारे 2 सहयोगी और आ गए जो लगातार एनसीबी में पूछताछ चल रही है, जो उस पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन चित्रा, सवाल बड़ा है राजनीति का, के साथ साथ इस तरीके के बयान भी आने लगे हैं कि दीपिका अगर जेएनयू ना जाती तो शायद उसे एनसीबी के सामने पेश नहीं होना पड़ता, ये नौबत ना आती। लेकिन एनसीबी बुला तो तभी पाएगी जब आपका कोई ना कोई लिंक निकला है, कोई कनेक्शन निकला है। अगर वो कनेक्शन नहीं होता तो एनसीबी कैसे बुलाती? बिल्कुल सही कहा है रोहित आपने, और यही वजह है कि दीपिका के लिए भी इस पूरे मामले पर जवाब देना अब काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अक्सर अपनी बातें वो रखती हैं। इसके अलावा ये जो टैलेंट मैनेजमेंट सो कॉल्ड कंपनी है, जो ड्रग्स मैनेजमेंट के रूप में इस वक्त अपनी जगह बना रही है, दरअसल उसके जरिए भी ये तमाम लोग अपना पक्ष अब तक सामने रख दिए होती। लेकिन चूंकि एनसीबी के पास पुख्ता सबूत है, इस आधार पर अब उनका खुद का बचाव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पर देखना काफी ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, देखिए रिया चक्रवर्ती भी पहले गिरफ्त में नहीं आई थी। सबसे पहले ड्रग पैडलर जो जहां तहां ड्रग पहुंचाने का काम करते हैं, उनको गिरफ्तार किया, और उसके बाद एक कड़ियां जो खुलती हुई चली गई, उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। लेकिन एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे, यही वो जगह है। इसी गेस्ट हाउस में इस वक्त लगातार सिमोन से पूछताछ चल रही है, सिमोन खंबाटा से, और उनसे कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने उनका नाम लिया था। आपको बता दें 29 साल उनकी उम्र है। 1991 में दुबई में उनका जन्म हुआ था, और हिंदुस्तान में आकर बॉलीवुड में बड़ी जगह उन्होंने बनाई। फैशन डिजाइनर के रूप में बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं उनके वो क्लोथ्स को डिजाइन करती हैं, पहुंचाती हैं, बड़े बड़े जो प्रोग्राम
प्रोग्राम्स होते हैं उनमें उनका काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है। लेकिन अब वहीं सिमोन खंबाटा से पूछताछ लगातार यहां पर एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा नाम जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर भी अगर किसी की चर्चा है तो वो है दीपिका पादुकोण, जिनके गोवा से निकलने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी वो निकली नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि देखिए, दीपिका पादुकोण जब यहाँ पर सामने आएंगी तो फिर उनसे किस तरह के सवाल किए जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल, आप क्या ड्रग्स लेती हैं? ये जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, इसकी सच्चाई क्या है? 2017 में अगर आपने ड्रग लिया था तो उसके पीछे की वजह क्या थी? डिप्रेशन आपको कब था? मुझे लग रहा था कि बाहर का वीडियो वो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे और लगातार वीडियो रिकॉर्ड करके वो अंदर की ओर चले गए हैं। यहीं पर लगातार पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के जरिए क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं एनसीबी सूत्रों के हवाले से। रोहित, इसी पर हमारी नजर इस वक्त बनी हुई है। रोहित, वापस आते हैं आपके पास। चित्रा त्रिपाठी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में इस वक्त क्या चल रहा है बता रही हैं। वहां सिमोन खंबाटा से पूछताछ चल रही है। पिछले 3 से 4 घंटे लगातार हो चुके हैं जहां पूछताछ चल रही है। रकुल प्रीत को भी आज पेश होना था लेकिन वो पेश नहीं हुई। उन्होंने कहा समन नहीं मिला, कल वो पेश होंगी और कल ही सुबह क्षितिज प्रसाद को भी 11 बजे पेश होना होगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास। रकुल प्रीत के घर के बाहर इस वक्त आशुतोष मौजूद हैं, हमारे सहयोगी वहां से और जानकारी दे रहे हैं। आशुतोष, बताइए, रकुल प्रीत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? क्योंकि अदालत तो वो तुरंत चली गई थी कि मेरे नाम को लेकर मीडिया में खबरें ना चलाई जाएं। बिल्कुल, और जैसे ही ये कंफर्मेशन आया, हमने बताया कि रकुल प्रीत को कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सम्मन भेजकर आज पेश होने के लिए कहा है। सबसे पहला दांव उनकी ओर से क्या हुआ कि रकुल प्रीत ने एक तो कहीं से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं लिया, दूसरा अभी तक जो जानकारी सुबह तक आ रही थी लगभग 10:30 तक कि रकुल प्रीत की ओर से ये कहा गया कि देखिए सम्मन तो मिला ही नहीं है, आगे देखेंगे। एनसीबी ने कहा कि हमने उनको सम्मन भेजा, उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया है। टाइम बाइंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो रणनीति अपना रही थी कि थोड़ा समय मिले, वकीलों से बात कर लें, देख लें। लेकिन ये उनके लिए घातक हो सकता था। शायद ये हिदायत वकीलों ने दी होगी। उसके बाद एनसीबी ने जैसे ही उनसे फिर दोबारा संपर्क किया, उन्होंने न सिर्फ सम्मन लिया बल्कि मैं आपको ये भी बताऊं, 11:24 पर औपचारिक रूप से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज तक को जो जानकारी दी उसके मुताबिक ये कि न सिर्फ उन्होंने अपना सम्मन लिया, उसे एक्नॉलेज किया, बल्कि ये भी बताया कि वो कहां पर हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं उनके घर पे सुबह से ही, बांद्रा सबसे पॉश इलाका पश्चिम मुंबई का, जहां बहुत सारे सितारे रहते हैं, इस दूसरी मंजिल पर रकुल प्रीत का घर है, लेकिन वो अपने घर है नहीं। हैदराबाद से आने के बाद फिलहाल वो जहां हैं, जहां भी रणनीति बना रही है, वकीलों से बातचीत कर रही हैं, संपर्क साध रही हैं, इसकी जानकारी उन्होंने दे दी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। तो एक्नॉलेजमेंट भी दे दिया और ये भी बता दिया कि मैं कहां हूं और समय भी दे दिया कि हाँ, कल मैं पेश होने आऊंगी। यानी दीपिका पादुकोण एक तरफ होंगी, दूसरी तरफ रकुल प्रीत, जहां से भी होंगी रवाना होंगी, तय समय पर पहुंचेंगी और तब सवालों से आमना सामना होगा। यहां पर यह भी भूलने वाली बात नहीं है और बल्कि बहस सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाती है, ये याद रखना कि रकुल प्रीत का नाम लिया किसने था? रिया चक्रवर्ती ने। वो केस जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी कि वहां तो एनडीपीएस की एक्ट में एनसीबी की कार्यवाही चली रही थी, लेकिन जब ये समझ में आया कि तार तो बॉलीवुड में कहां तक फैला है, कितना बड़ा जाल है, और बॉलीवुड का ये जो कपड़ा है, इस पे ड्रग्स का ताना बाना, एक तार खींचा, एक एक करके कैरेक्टर सामने आते चले गए, एक के बाद एक तमाम नाम सामने आते चले गए। और जैसे ही रकुल प्रीत का नाम सामने आया, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, किसका नाम नहीं आ रहा है। लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। रोहित, वापस आते हैं आपके पास। आशुतोष रकुल प्रीत के घर के बाहर मौजूद हैं, जिन्होंने पहले का समन नहीं मिला, अब उनको कल पेश होना होगा। दीपिका पादुकोण किसी भी वक्त गोवा से निकल सकती हैं क्योंकि मुंबई में कल उनकी पेशी होने वाली है। चार्टर्ड फ्लाइट की अनुमति उनको मिल चुकी है। एनसीबी के दफ्तर में सिमोन खंबाटा से पूछताछ चल रही है, जहां पर इस समय मुनीश पांडे भी इस वक्त मौजूद हैं। मुनीश पांडे, सिमोन खंबाटा जो दीपिका पादुकोण के पति रणवीर सिंह की भी दोस्त कही जाती हैं और आज की नहीं, बहुत पुरानी बचपन की दोस्त कही जाती हैं, उनसे क्या पूछ रही है इस वक्त एनसीबी? इस बीच एक खबर आ रही है, आपको बता दें, कंगना के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई है। आपको याद होगा, बीएमसी ने कंगना रनौत के घर, उनके दफ्तर पर बुलडोजर चलाया था, यह कहते हुए कि यहां निलंबन हो रहा था, नियमों का उल्लंघन हो रहा था। आज फटकार लगाई है अदालत ने गिरती इमारतों को लेकर बीएमसी को, यह कहते हुए कि वैसे तो आप तेज हैं, लेकिन इस मामले में इमारत जो गिर गई उसमें आपने सुस्ती क्यों बरती? आपको बता दें, कंगना रनौत ने भी आज सुबह ही
बरसात की वजह से गिरी इमारत को लेकर निशाना साधा था बीएमसी पर, यह कहते हुए कि मेरा घर गिराने पे जितना ध्यान आप लोगों ने लगाया था उतना ध्यान इस इमारत पे दिया होता तो कुछ मासूमों की जान बच गई होती। अब अदालत ने भी बीएमसी को फटकार लगा दी है। विद्या हमारे साथ आ गई है फोन लाइन पर और जानकारी दे रहे हैं। विद्या बताइए। जी बिल्कुल, अदालत में सुनवाई के दौरान साफ साफ कहा, जब बीएमसी के अधिकारी ने टाइम मांगा, बोला कि कम से कम 2 दिन का समय उन्हें दिया जाए रिप्लाई फाइल करने के लिए, तब अदालत ने साफ साफ कहा कि इस तरह से अभी आपको तोड़ने के लिए तो बिल्कुल समय नहीं लगता, जब आपको रिप्लाई देना होता है, जवाबदेही देनी होती है, तब आप समय मांगते हैं। तो इस पर अदालत ने उनकी थोड़ी सी पूछताछ जो हुई, उसके बाद अदालत ने साफ साफ कहा कि अगर आपको आपकी वजह से हम इस पूरे हियरिंग की डिले नहीं कर सकते। इस सुनवाई के दौरान हमें दरअसल, क्योंकि ऑलरेडी वो डिमोलिशन हो चुका है उस इमारत का, उसी तरह से उसको स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा गया था, लेकिन बरसात का मौसम है, डिमोलिशन आधा टूटा हुआ ऐसा इमारत छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए आप जल्द से जल्द रिप्लाई फाइल करें। ये कहते हुए अदालत ने कहा कि हम 3 बजे से कल सुनवाई शुरू करेंगे। कंगना को अपना पक्ष कल अदालत में रखना होगा। यानी कि अभी तक कम से कम ये चीज साफ नहीं है कि अदालत बीएमसी से खफा है, नाराज है, या उनको ये लगता है कि बीएमसी ने नाहक बेवजह कार्रवाई कर दी है। जी देखिए, फिलहाल अदालत अपना कोई रुख तब तक नहीं बना सकता जब तक अदालत में दोनों पक्ष अपना जिरह नहीं करते हैं। अभी तक तो रिप्लाई फाइल करना, आप उस रिप्लाई के ऊपर फिर से रिप्लाई फाइल करना, जो कागजों का लेन देन होता है वही अभी फिलहाल अभी तक चल रहा था। कल से असल सुनवाई होगी जब कंगना अपना पक्ष रखेंगी। उसके बाद बीएमसी के अधिकारी, संजय राउत, बीएमसी की जो पूरी बॉडी, उन्होंने जो डिमोलिशन किया, इन सब को जवाब देना होगा और उस समय तब पता अदालत अपना रुख तय करेगी कि आखिर क्या करना है, कैसे करना है। बहुत बहुत शुक्रिया विद्या फिलहाल जानकारी देने के लिए। तो कंगना की टीम कल इस मामले में अपना पक्ष रखेगी, लेकिन आज बीएमसी को फटकार अदालत ने लगा दी है, ये कहते हुए कि मॉनसून में ऐसी इमारतों को आप कैसे छोड़ सकते हैं। वैसे तो आप तेज हैं, लेकिन इस तरह के मामलों में सुस्ती दिखाते हैं। बॉलीवुड के सितारों को ड्रग्स मुहैया कराने में सबसे ज्यादा विवादों के घेरे में क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी और उनके मैनेजर से सवाल उठ रहे हैं। ये मैनेजर है या फिर ड्रग मैनेजर? रिया की मैनेजर जया साहा के कबूल नामे सबसे बड़े सबूत बने हैं। कई मशहूर फिल्मी हस्तियों के नाम इस ड्रग्स कनेक्शन में जया ने एनसीबी को बता दिए। बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन पर चौंकाने वाला खुलासा। बॉलीवुड की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में ड्रग्स लीला। क्वान कंपनी के डायरेक्टर मधु मंटेना से पूछताछ। जया साहा और मधु मंटेना के ड्रग चैट का खुलासा। टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान में क्या चल रहा था? वो कंपनी जो बॉलीवुड के तमाम नामचीन सितारों का मैनेजमेंट देखती है, उस कंपनी पर ड्रग्स का धब्बा लग रहा है। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या क्वान से बॉलीवुड में ड्रग्स का पूरा कार्टेल चल रहा था? अब आपको बताते हैं कि इसका खुलासा कैसे हुआ। तो सुनिए, सुशांत की पड़ताल के दौरान सबसे पहले रिया चक्रवर्ती और जया साहा की ड्रग चैट का खुलासा हुआ था और तभी से रिया और जया साहा से एनसीबी की पूछताछ जारी है। इस पूछताछ के दौरान एनसीबी को जया साहा की कुछ और ड्रग चैट हाथ लगी, जिसमें उन्होंने कई सेलिब्रिटीज के लिए ड्रग्स का इंतजाम किया। पूछताछ में जया साहा ने यह कबूल किया कि उन्होंने कई सेलिब्रिटीज को ड्रग्स मंगाई थी, जिसमें मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर मधु मंटेना भी शामिल है। मधु मंटेना फिल्म उड़ता पंजाब के प्रोड्यूसर हैं। मधु मंटेना टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के डायरेक्टर हैं। 22 जून 2020 को मधु मंटेना ने जया साहा से गांजा मांगा था। मधु मंटेना बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर हैं। मधु की शादी नीना गुप्ता की बेटी मसाबा से हुई थी, लेकिन बाद में दोनों का तलाक हो गया था। एक समय पर वो विकास बहल और अनुराग कश्यप की कंपनी फैंटम फिल्म्स में भी शामिल थे। इस कंपनी ने क्वीन और सुपर 30 जैसी सुपरहिट फिल्में प्रोड्यूस की थी। मधु मंटेना की सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी क्वान में भी बड़ी हिस्सेदारी है। क्वान वही कंपनी है जो सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण समेत कई बड़े स्टार्स का पीआर का काम देखती है। जया साहा, श्रुति मोदी और दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश इसी कंपनी की एम्प्लॉई हैं। सुशांत की पूर्व मैनेजर रही दिशा सलियान भी कुछ महीनों तक क्वान की एम्प्लॉई रही हैं।
अब एनसीबी ने जया साहा और मधु मंटेना को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की है और जया साहा ने यह माना है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत, श्रद्धा कपूर, रिया चक्रवर्ती और मधु मंटेना के लिए सीबीडी ऑयल खरीदा था। जया साहा ने यह भी कहा है कि वो खुद भी सीबीडी ऑयल का इस्तेमाल करती रही हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स का मायाजाल किस कदर फैला हुआ है, कैसे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम इसमें फंस रहे हैं और उनकी ड्रग्स चैट सामने आ रही हैं। एनसीबी ने नशेड़ी सितारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। धड़ाधड़ समन भेजे जा रहे हैं। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। इस वक्त आपको बता दें सबसे बड़ी खबर इस समय की यह है कि अभिनेत्री रकुल प्रीत के घर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच गई है। जी हां, एनसीबी की टीम रकुल प्रीत के घर पहुंची है। रकुल प्रीत को आज पेश होना था एनसीबी के सामने, लेकिन उनकी तरफ से यह कहा गया कि उनको समन नहीं मिला है। लिहाजा यह खबर आई कि उनकी कल पेशी होगी और अभी अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक रकुल प्रीत के घर एनसीबी की टीम पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये रकुल प्रीत के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अब से कुछ मिनट पहले पहुंच चुकी है। ये टीम किस लिए पहुंची है, क्या पूछताछ होगी या रकुल प्रीत को लेकर जाया जाएगा एनसीबी के दफ्तर, वहां बैठाकर उनसे पूछताछ होगी या उनको नोटिस दिया जाएगा, इसका खुलासा अब से कुछ ही मिनट के बाद होगा। हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा इस समय वहां पर मौजूद हैं, रकुल प्रीत के घर के बाहर, जहां इस वक्त एनसीबी की टीम पहुंच चुकी है। एनसीबी की टीम की तस्वीरें आज तक आपको जांच में हिस्सा लें, जांच में शामिल हों और जिन सवालों के जवाब एनसीबी को जानने हैं उन सवालों के जवाब दें। पश्चिम मुंबई बांद्रा में पवन के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो आशुतोष वहां मौजूद हैं, लगातार हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे, लाइव अपडेट आपको वहां से देंगे। ये रकुल प्रीत सिंह का घर है। रकुल प्रीत के घर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इस समय पहुंच चुकी है और रकुल प्रीत से भी ड्रग्स चैट को लेकर पूछताछ होगी, ड्रग्स मामले को लेकर पूछताछ होगी और उनको आज पेश होना था लेकिन वो पेश नहीं हुई हैं। इसके पहले आपको बता दें कि रकुल प्रीत अदालत पहुंच गई थी, ये कहते हुए कि मीडिया कवरेज पर रोक लगाई जाए, तब तक उनको समन नहीं भेजा गया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से। अब उनको समन है, बाकायदे उनको पेश होने के लिए कहा गया है। हिंदी के साथ साथ तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है रकुल प्रीत सिंह और फेमिना मिस इंडिया में हिस्सा भी ले चुकी हैं रकुल प्रीत सिंह। हमारे साथ आप इस वक्त बता दें आशुतोष आ गए हैं, हिंदी फिल्म यारियां से बॉलीवुड में उन्होंने डेब्यू किया था। आशुतोष, एनसीबी की टीम रकुल के घर पहुंची है, क्या जानकारी मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल रोहित, अब से ठीक 3 से 4 मिनट पहले एनसीबी की टीम, 4 अधिकारी थे जो यहां पर पहुंचे हैं और आपको बताएं 11:24 पर एनसीबी ने हमें ये जानकारी दी थी कि जो सम्मन वो एक्नॉलेज नहीं कर रही थी, ऐसे में उनसे संपर्क हो गया है और उन्होंने अपनी जगह, अपनी लोकेशन बता दी है। साथ ही उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि हाँ, हम उन्हें सम्मन दे रहे हैं। इसीलिए फिजिकल जिसको कहते हैं अपीयरेंस के लिए या जाना, आपको इसमें 3 उदाहरण भी मिलेंगे कि कैसे रिया चक्रवर्ती के घर भी एनसीबी गई थी सम्मन देने, ये आप आइए। सारा अली खान के घर कल गई थी एनसीबी, श्रद्धा कपूर के घर कल एनसीबी गई थी और इसीलिए आज पश्चिम मुंबई के बांद्रा में इस सबसे पॉश इमारत में, जहां दूसरी मंजिल पर रकुल प्रीत का घर है, वहां एनसीबी के अधिकारी पहुंचे हैं। 4 अधिकारी हैं, दस्तावेजों के साथ साथ वो लिफाफा, वो सम्मन की कॉपी जो उन्हें दिया जाएगा और इस समय बातचीत हो रही है। उन्हें कहा गया है कि आपको तय समय पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेडक्वार्टर में या गेस्ट हाउस में आपको आना है, यहाँ आपसे पूछताछ होगी। इस तरह के आपके आरोप हैं, इस सेक्शंस में आपके खिलाफ बात हमें व्हाट्सएप चैट से आपकी डिटेल मिली है, इन पर हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं और इसलिए आपको आना है। लगातार वो स्किप करती रही, बचने की कोशिश करती रही क्योंकि उन्हें लगा कि शायद वकीलों से बातचीत करेंगे, कई और रास्ता निकल सकता है, सुनवाई को टाला जा सकता है। हाई कोर्ट, जिसका आपने जिक्र किया कि हाई कोर्ट तक वो इसलिए चली गई थी कि उनका नाम न उछाला जाए, लेकिन जब जांच की आंच पहुंची है
तो इससे बचा कैसे जा सकता है। लेकिन आपको फिर सीधे तस्वीरें रकुलप्रीत की घर की बांद्रा से, ये है वो एनसीबी की गाड़ी जो यहाँ पर, और मुझे लगता है किसी भी पल एनसीबी के वो अधिकारी नीचे आते होंगे, क्योंकि हमने देखा है उनकी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। और ये भी समझने के लिए बहुत आसान होगा अगर एनसीबी के अधिकारी ये बता पाएं कि क्या रकुलप्रीत अपने घर पर हैं, क्योंकि एनसीबी के औपचारिक बयान में ये कहा गया था कि उन्होंने न सिर्फ माना है, न सिर्फ एक्नॉलेज किया है, न सिर्फ डिजिटली रिसीव किया है नोटिस, बल्कि ये भी बताया है कि वो मौजूद कहाँ पे हैं, क्योंकि सुबह से रकुलप्रीत कहाँ हैं इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। हम यहाँ पर जब सुबह पहुंचे तो ये बताया गया कि वो यहाँ नहीं है, हैदराबाद से चली हैं। उसके बाद जानकारी मिली कि दक्षिण मुंबई के किसी होटल में वो रुकी हैं, जहां वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या वकीलों से बुला के बातचीत कर रही हैं। लेकिन एनसीबी की टीम का घर पे आने के दो पहलू होते हैं, या तो अपने घर पे मौजूद हो, या एनसीबी की टीम ये औपचारिक तरीके से कह दे कि घर पे आपका जो भी स्टाफ है हमने उनको सम्मान दे दिया है, और आप घर पे अगर होते हैं तो जाहिर है 24 घंटे में एक बार ही सही अपने स्टाफ से कम संपर्क जरूर साधते हैं। तो ये भी कोशिश एनसीबी कर रही है कि अब कहीं उन्हें कोई और मौका ना मिले, क्योंकि एक कोशिश उन्होंने की थी ताकि हमें सम्मान नहीं मिला है, और इसीलिए वो एक बहाना बना सकती थी। आशुतोष आपके पास रकुलप्रीत के घर एनसीबी की टीम पहुंच गई है, ताकि अब वो ये ना कह पाए कि उनको समन नहीं मिला है, उनको समन सौंपा जाएगा। दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण गोवा से रवाना होंगी मुंबई के लिए। अशोक सिंघल वहां पर मौजूद हैं। अशोक, बताइए क्या अपडेट आपके पास है वहां? शायद अशोक तक आवाज नहीं पहुंच रही, आपको बता दें अशोक सिंघल वहां मौजूद है जहां गोवा में दीपिका पादुकोण रिजॉर्ट में रुकी हैं। वो रवाना होंगी वहां से मुंबई के लिए, और मुंबई बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक 2:30 बजे के आसपास लैंडिंग होगी दीपिका पादुकोण की। उनको कल पेश होना है एनसीबी के सामने। दीपिका पादुकोण गोवा में कुछ दिख नहीं रहा था, फिल्म की शूटिंग कर रही थी। ये खोलना भाई, वो खोलते नहीं है, वो लॉक हुआ है। कुछ करना है। मैं पीछे जा रहा हूँ, उस गाड़ी के 3 गाड़ियां निकली हैं। अच्छा, मेरे को फोन पे कीजिए। तो अशोक सिंघल इस वक्त गाड़ी में है। दीपिका पादुकोण रिजॉर्ट से निकल चुकी हैं, वो रवाना हो गई है एयरपोर्ट के लिए, जहां से वो मुंबई जाएंगी। चार्टर्ड फ्लाइट से दीपिका पादुकोण को मुंबई जाना है। मुंबई इसलिए क्योंकि कल उनकी पेशी है। एनसीबी के सामने पेश होने के लिए दीपिका पादुकोण को समन कल ही भेज दिया गया था, और अब 25 सितंबर यानी कि कल शुक्रवार को दीपिका पादुकोण की ड्रग्स मामले में पेशी होगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने। इसलिए दीपिका पादुकोण अब रवाना हुई हैं गोवा के उस रिजॉर्ट से जहां वो रुकी हुई थी। शूटिंग चल रही थी गोवा में उनकी फिल्म की, और अब वो मुंबई के लिए निकलेंगी चार्टर्ड फ्लाइट से, जिसको विशेष तौर पर इजाजत दी गई है क्योंकि उन्हें पेश होना है एनसीबी के सामने। अशोक सिंह पहुंचे मुंबई में। दीपिका पादुकोण की कल पेशी होगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने। रकुलप्रीत के घर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अभी पहुंच चुकी है रकुलप्रीत को नोटिस थमाने के लिए। कल ही रकुलप्रीत को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश होना होगा, और ड्रग्स मामले में सवालों का सामना करना पड़ेगा। एनसीबी जो कुछ उनसे पूछेगी उनके जवाब देने पड़ेंगे। पणजी से ये लाइव तस्वीरें आज तक आपको दिखा रहा है अशोक सिंघल, हमारे साथ इस वक्त लाइव आ गए हैं। अशोक, बताइए। बीच वाली गाड़ी लो। देखिए रोहित, अभी होटल से ये 3 गाड़ियां निकली हैं, जिसमें बीच वाली गाड़ी जो ब्लैक है उसके शीशे पूरे ब्लैक है, दिख नहीं रहा है। मर्सिडीज गाड़ी है, 2 गाड़ियां आगे पीछे हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि होटल वालों ने बोला कि शायद निकल गई है, क्योंकि हम देख नहीं पाए, क्योंकि पूरी गाड़ी को ब्लैक किया हुआ है। एक ही गाड़ी है, टेंटेड ग्लासेस यहाँ पे अलाउ नहीं है, लेकिन इनको अलाउ किया गया। आप देख सकते हैं जो बीच वाली गाड़ी है, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे जायसवाल आपको, ये गाड़ी है। इसमें माना जा रहा है कि जिसमें फॉलो कर रहे हैं हम लोग, इसी में दीपिका पादुकोण है। 3 गाड़ियां हैं रोहित, वहां पानी की बोतलें रखी हुई हैं, पूरा स्टाफ है। यही 3 गाड़ियां हैं रोहित, इसी में ये एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको कि इसी में दीपिका पादुकोण है। ये 3 जो गाड़ियां जा रही है, रुको धीरे चलाओ उसके साथ साथ, तो ये देख सकते हैं कि हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। आई और 3 गाड़ियां, पहले भी कहा जा रहा था कि 3 गाड़ियां उसके साथ चलेंगी, और उसी बीच वाली गाड़ी में दीपिका पादुकोण है। ये देख सकते हैं कि पहले ये गाड़ी है, उसके बीच में जो गाड़ी है वो दीपिका पादुकोण इस गाड़ी में बैठी हुई है। जा रही है जो गाड़ी, ये कैमरामैन दिखाएंगे। इस गाड़ी में कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण है। मैं इनको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ड्राइवर उनको फॉलो करेंगे। देख सकते हैं कि इसी गाड़ी में कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण है। 2 गाड़ियां आगे पीछे हैं उनकी,
उनके उनको उस बीच वाली गाड़ी में दीपिका पादुकोण है और थोड़ी देर में ये करीब पौन घंटा लगेगा इनको एयरपोर्ट पहुंचने में और उसके बाद ये चार्टर्ड विमान से मुंबई जाएंगी, क्योंकि अभी एक फ्लाइट 2:45 बजे, रेगुलर फ्लाइट की बात की जाए तो 2 ही फ्लाइट है मुंबई पहुंचने के लिए, तो 2 फ्लाइट बची हुई हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि चार्टर्ड फ्लाइट की हुई है। इन्होंने 12:30 बजे निकलना था, फिर 1:30 बजे का टाइम है, लेकिन अभी निकली हैं और गाड़ी के शीशे ऐसे हैं जिसमें देख नहीं सकते कि कौन अंदर बैठा हुआ है, लेकिन होटल से हमको पता चला है कि इसी गाड़ी में वो निकली हैं, क्योंकि 2 गाड़ियां आगे पीछे हैं उनके जिसमें दीपिका पादुकोण बैठी हुई है और ये सीधा एयरपोर्ट के रास्ते पे हम भी इनके पीछे हैं। कई दिनों से दीपिका पादुकोण ने चुप्पी साधी हुई है, मीडिया से दूरी बना रखी है और बात नहीं कर रही है, और कल जब से सम्मन आया है तब से तो बिल्कुल बात नहीं कर रही हैं। देख सकते हैं मेरा कैमरामैन दिखा रहे हैं उनको कि वो बीच वाली गाड़ी में है। अब देख सकते हैं कि ये गाड़ियां हैं और 3 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी आगे पीछे, बीच में दीपिका पादुकोण की गाड़ी है। रोहित, एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं लोग। पिछले कल से जब से सम्मन आया तब से वो अपने कमरे से नहीं निकली थी और अभी निकली है, वो भी ऐसी गाड़ी में जिसको कोई देख ना पाए। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियां हमारे ठीक सामने जा रही हैं, आगे जा रही हैं और एयरपोर्ट की तरफ ही जा रही हैं। रोहित, इसमें दीपिका पादुकोण है ऐसा कहा गया है होटल के द्वारा, सोर्सेज ने बताया कि दीपिका पादुकोण निकल चुकी है। कल से वो जैसे ही सम्मन मिला अपने लीगल टीम से, परिवार वालों से बातचीत की रोहित उन्होंने, और आज सुबह से भी वो कमरे में थी, बाहर नहीं निकली हैं। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी एक पीछे जिसमें सामान रखा हुआ है दीपिका पादुकोण का और एक गाड़ी और आगे है, इसमें दीपिका पादुकोण एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं, क्योंकि कल एनसीबी के सामने उनको पेश होना है रोहित और सब सवालों का जवाब देना है। देख सकते हैं कि दीपिका पादुकोण की वो काली गाड़ी एम्बेसडर गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी है जिसमें वो बैठी हुई हैं और 2 गाड़ियां उनको फॉलो कर रही हैं, उन्हीं की टीम के लोग हैं जो कि एयरपोर्ट पे जाएंगे। एक चार्टर्ड विमान से दीपिका पादुकोण जाएगी और दीपिका पादुकोण कल से ही एनसीबी के सवालों की तैयारी कर रही थी, लीगल टीम से बात कर रही थी कि क्या क्या सवाल एनसीबी पूछ सकती है और क्या क्या जवाब उनकी तरफ से दिए जाने हैं। आज मुंबई पहुंचेंगी, यहां से 1 घंटा पौन घंटा उनको एयरपोर्ट पहुंचने में लगेगा, उसके बाद 1 घंटे के बाद मुंबई पहुंचेंगी, फिर वो लीगल टीम से वहां बात करेंगी रोहित, और कल एनसीबी के सामने पेश होना है। रोहित जी बिल्कुल अशोक, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, दीपिका पादुकोण जा रही हैं, इस वक्त मुंबई के लिए रवाना हुई हैं, होटल से निकली हैं जहां वो रुकी हुई थी और एयरपोर्ट से चार्टर्ड फ्लाइट जो गाड़ी है हमारे आगे, ये भी दीपिका पादुकोण की टीम की गाड़ी है रोहित, जिसमें सामान रखा हुआ है दीपिका पादुकोण का, और उससे आगे मर्सिडीज गाड़ी में ब्लैक शीशे उस गाड़ी के हैं जिसमें बाहर से देखा नहीं जा सकता। गोवा के अंदर मैं बता दूं आपको, ये ग्लास अलाउड नहीं है, लेकिन खास लोगों के लिए परमिशन दी जाती है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या वीआईपी हो, उन्हीं को अलाउ किया जाता है। दीपिका पादुकोण उसी मर्सिडीज गाड़ी में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि वो आगे आगे जा रही हैं और पीछे 2 गाड़ियां उनको फॉलो कर रही हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अशोक सिंघल दिखा रहे हैं इस वक्त तस्वीरें। दीपिका पादुकोण रवाना हुई हैं एयरपोर्ट के लिए गोवा में, उस रिजॉर्ट से जहां वो रुकी हुई थी, और एयरपोर्ट से चार्टर्ड फ्लाइट से दीपिका पादुकोण मुंबई जाएंगी। अशोक सिंघल लगातार पीछे हैं, तस्वीरें आपको लाइव अशोक सिंघल दिखा रहे हैं। दीपिका पादुकोण जब निकली है वहां से और पहुंचने वाली है एयरपोर्ट, आधे घंटे का समय लगता है और लगेगा एयरपोर्ट पहुंचने में उनको, और उसके बाद वहां से 45 से 50 मिनट की फ्लाइट गोवा से मुंबई की होगी। मुंबई पहुंचने के बाद कल दीपिका पादुकोण को पेश होना है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने। कड़े सवालों का सामना दीपिका पादुकोण को करना पड़ेगा। लगातार इंडस्ट्री में कुछ लोगों के निशाने पर भी आई हैं दीपिका पादुकोण, खासतौर पर इस मामले के सामने आने के बाद सवाल उठे हैं कि डिप्रेशन के मामले को लेकर खुलकर बात करने वाली दीपिका पादुकोण क्या डिप्रेशन कम करने के लिए ड्रग्स ले रही थी या फिर ड्रग्स लेने की वजह से डिप्रेशन की शिकार हुई थी। उनके पिता खिलाड़ी रहे हैं, दुनिया में उनका नाम है, वो अपने पिता को रोल मॉडल की तरह प्रस्तुत करती रही हैं। इस बात को लेकर भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि इतने बड़े खिलाड़ी की बेटी आखिर ड्रग्स कैसे ले सकती है। हालांकि अभी एनसीबी को इस बात की पुष्टि करनी है। दीपिका पादुकोण जो ड्रग्स चैट का हिस्सा पाई गई हैं, व्हाट्सएप में जिनका नाम आया है, ड्रग्स मंगाने के जिन पर आरोप लगे हैं, वो किस लिए मंगा रही थी, ये जवाब उनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने देना होगा। लेकिन बहुत सारे सवाल दीपिका को लेकर अब खड़े होने लगे हैं। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अशोक बताइए। जी
बिल्कुल रोहित, थोड़ी देर पहले वो होटल से निकली हैं। कल से होटल के अंदर ही मौजूद थी, कोई शूटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं किया, सिर्फ लीगल टीम और परिवार वालों से बात कर रही थी रोहित। और आज सुबह से लग रहा था कि दीपिका पादुकोण जल्दी निकलने वाली है, लेकिन करते करते उन्होंने 1:30 बजा दिया और अब सीधा एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं और मुंबई पहुंचेगी अब से 1.5-2 घंटे के बाद, क्योंकि एयरपोर्ट पहुंचे में उनको पौन घंटा लगेगा रोहित। और उसके बाद वो सीधा मुंबई जाएंगी चार्टर्ड से और फिर जाकर के लीगल टीम और परिवार वालों से बातचीत करेंगे और कल एनसीबी के सवालों का जवाब देना होगा रोहित। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियां जा रही हैं, ये पीछे उनकी टीम की गाड़ी है जिसमें सामान रखा हुआ है। उसके बाद वो मर्सिडीज, बीच में जो मर्सिडीज है उसमें दीपिका पादुकोण बैठी हुई हैं। काले शीशे हैं इसलिए कोई देख नहीं सकता बाहर से, लेकिन जो सोर्सेज ने बताया कि उसी गाड़ी में दीपिका पादुकोण मौजूद हैं और ये जाएंगी। एक एक पल इनके लिए बहुत भारी था, मुंबई पहुंचना था रोहित किसी भी हालत में आज इनको, क्योंकि कल एनसीबी के सामने पेश होना है। इन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया कि मैं नहीं आऊंगी, ये इन्होंने साफ तौर से कहा कि कल पहुंचेंगी और एनसीबी ने कल नोटिस दिया था, इनको सम्मन किया था, उसी सम्मन के आधार पर ही आज मुंबई जा रही हैं, क्योंकि कई दिनों से फिल्म की शूटिंग यहाँ चल रही थी। अभी शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन एनसीबी की वजह से इनको जाना पड़ रहा है और जा करके तैयारी करेंगी और एनसीबी के सामने कल पेश होंगी और तमाम उनके सवालों का जवाब देंगी रोहित। ये देख सकते हैं कि पूरा काफिला एयरपोर्ट की तरफ जाता हुआ, दीपिका पादुकोण का 3 गाड़ियां हैं उनके काफिले में, उनकी टीम के लोग हैं, उनका सामान है और बीच वाली गाड़ी में वो खुद मौजूद हैं रोहित। और सुबह से यही क्यास लगाए जा रहे थे कि कभी 12:30 बजे की फ्लाइट से जाएंगे, कभी 1:30 बजे, लेकिन फाइनली वो 1:30 बजे के करीब होटल से निकली और करीब 2:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगी और उसके बाद मुंबई के लिए रवाना होंगी रोहित। लेकिन सवाल ये है कि कल रात से ही वो बहुत परेशान थी, बेचैन थी। उन सम्मन मिलने के बाद उनको ये लग रहा था कि अब वास्तविकता से सामना करना पड़ेगा, एनसीबी जो उसको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो बहुत से किरदार उन्होंने फिल्मों में निभाए, बहुत से डायलॉग बोले, लेकिन अब आवाज कट रही है अशोक आपकी, वापस आते हैं आपके पास। अशोक सिंघल लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दीपिका पादुकोण रवाना हो गई हैं, गोवा से मुंबई पहुंचेंगी और गोवा में इस समय वो एयरपोर्ट जा रही हैं। एयरपोर्ट से चार्टर्ड फ्लाइट लेंगी और चार्टर्ड फ्लाइट से उनको निकलना है मुंबई। मुंबई पहुंचने में उनको 45 मिनट लगेंगे, 45 मिनट की फ्लाइट होगी। उसके बाद कल वो पेश होंगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने। अशोक सिंघल लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, लगातार आपको वहां से जानकारी दे रहे हैं, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। अशोक सिंघल पीछे पीछे उनकी गाड़ी है, आपको दिखा रहे हैं। दीपिका पादुकोण, 3 गाड़ियों का काफिला है उनका, जिसमें एक गाड़ी में दीपिका है और 2 गाड़ियां साथ साथ उसके चल रही हैं। अशोक सिंघल की गाड़ी भी साथ साथ है, वो लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अशोक, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो बोल सकते हैं अब आप। शायद अशोक से संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन आपको बता दें दीपिका पादुकोण मुंबई के लिए निकल चुकी हैं। दीपिका पादुकोण एयरपोर्ट पहुंचेंगी, वहां से चार्टर्ड फ्लाइट लेकर वो मुंबई रवाना होंगी और कल सुबह उनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश होना होगा। रकुलप्रीत सिंह के घर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच चुकी है, जिन्होंने मना कर दिया था कि उनको समन ही नहीं मिला है तो वो पेश कैसे हो। आज एनसीबी की टीम रकुलप्रीत के घर पहुंची है, उनको हाथ में नोटिस थमा दिया गया है, समन उनके हाथ में पकड़ा दिया गया है। अब कल उनको पेश होना पड़ेगा। वैसे आपको बता दें कि रकुलप्रीत पहले ही अदालत का दरवाजा खटखटा चुकी हैं, जहां उन्होंने अदालत से कहा कि मीडिया कवरेज पर रोक लगाई जाए। तब उनका नाम सूत्रों के हवाले से सामने आ चुका था, लेकिन अब तो एनसीबी ने उनका समन उनको पकड़ा दिया है कि कल आपको एनसीबी के सामने पेश होना होगा, एनसीबी दफ्तर आना होगा। जैसे आज सिमोन खंबाटा से पूछताछ हो रही है, वैसे ही कल दीपिका पादुकोण से और रकुलप्रीत सिंह से भी कल पूछताछ होगी। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस वक्त आ गए हमारे साथ लाइव और जानकारी दे रहे हैं। अशोक सिंघल बताइए। देखिए रोहित, हालांकि एयरपोर्ट का रास्ता दूसरा था, जिस रास्ते से एयरपोर्ट का रास्ता है, लेकिन इन्होंने कोई दूसरा रास्ता पकड़ा है। हालांकि 3 गाड़ियां हैं, थोड़ा लंबा रास्ता है, जो यहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं 5-6 किलोमीटर लंबा रास्ता है। और लेकिन एयरपोर्ट का रास्ता अगर जाते तो सीधा रास्ता होता, लेकिन हम फॉलो कर रहे हैं, कहा यही जा रहा है कि इसी गाड़ी में दीपिका पादुकोण है।
और दीपिका पादुकोण के साथ वही 3 गाड़ियां हैं। एयरपोर्ट की तरफ भी ये रोड भी जाता है, लेकिन थोड़ा लंबा रास्ता है। क्या वजह इन्होंने ये रास्ता फॉलो किया, लेकिन दूसरा रास्ता सीधा रास्ता था, शॉर्टकट रास्ता था, जो कि अमूमन जिस रास्ते से एयरपोर्ट जाया जाता है, लेकिन इन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ा है। लेकिन हम इनके पीछे हैं रोहित। कहीं कहा यही जा रहा है कि इसी गाड़ी में दीपिका पादुकोण है, क्योंकि सुबह से जो खबरें आ रही थी कि 3 गाड़ियों के बीच दीपिका पादुकोण निकलेंगी और वही 3 गाड़ियां रोहित उनके साथ जा रही हैं। जी, तस्वीरें दिखा रहे हैं अशोक सिंघल, हमारे सहयोगी लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। दीपिका पादुकोण निकल चुकी हैं मुंबई के लिए। इस वक्त गोवा से मुंबई रवाना हुई हैं। गोवा में उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। गोवा में दीपिका पादुकोण मौजूद थी पिछले कुछ दिन से, और दीपिका पादुकोण अब कल पेश होंगी एनसीबी के सामने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने। दीपिका पादुकोण को बैठना होगा, सवालों के जवाब देने होंगे। यह पहला मौका है जब किसी बड़े सितारे को, ए लिस्टर जिन्हें कहा जाता है, एनसीबी ने बुलाया पूछताछ के लिए। रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती से ड्रग्स मामले में पूछताछ के बाद एक खुलासे हुए हैं। कई सारे ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया है, और उसी दौरान जो नाम सामने आए हैं उनके आधार पर एनसीबी ने एक बड़ा डॉजियर तैयार किया था। आज तक ने आपको सबसे पहले बताया था कि 25 से ज्यादा सितारों के नाम हैं जिन पर एनसीबी की नजर है, जिनसे एनसीबी पूछताछ कर सकती है। और अब दीपिका पादुकोण का नाम उसमें आ गया है, सारा अली खान का नाम उसमें आ गया है, श्रद्धा कपूर का नाम उसमें आ गया है। तीनों को बारी बारी से एनसीबी के सामने पेश होना होगा। एनसीबी की पूछताछ का, उनके सवालों का सामना करना पड़ेगा और जवाब देना होगा कि क्या रिश्ता उनका ड्रग्स से या फिर ड्रग्स पेडलर से रहा है। साथ ही क्वान मैनेजमेंट कंपनी, जिस पर आरोप लग रहा है कि वो केवल टैलेंट मैनेजमेंट नहीं करती थी, बल्कि वो सितारों के लिए ड्रग मैनेजमेंट का काम भी करती थी। जया साहा, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर थी, उनसे लगातार पूछताछ के बाद एक खुलासे हुए हैं। कई सारे सितारों के नाम आए हैं, जिसके बाद क्वान मैनेजमेंट के सीईओ ध्रुव को भी बुलाया गया, उससे भी सवाल जवाब किए गए, पूछताछ की गई, और अब एक के बाद एक सितारों का नंबर लग रहा है। बड़े सितारों का नंबर अब आ रहा है, जिनसे अब एनसीबी पूछताछ करेगी, और ड्रग्स के तार बॉलीवुड में कितने गहरे हैं इसका खुलासा होगा। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस वक्त लगातार दीपिका पादुकोण के साथ साथ हैं। दीपिका पादुकोण एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं, जहां से चार्टर्ड फ्लाइट लेकर वो मुंबई के लिए निकल जाएंगी, मुंबई में जहां उनकी पेशी होनी है। अशोक सिंघल, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो बताइए, कहां पहुंची गाड़ी? अशोक, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद अशोक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, क्योंकि अशोक रास्ते में लगातार नेटवर्क कट रहा है। लेकिन दीपिका पादुकोण की गाड़ी आपको लगातार दिखी। अशोक बोलिए, सुन रहे हैं आपको, बोलिए जी रोहित, बोलिए अशोक, सुन रहे हैं आपकी बात। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उनके पीछे ही हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल रोहित, ठीक उनके पीछे ही हैं। और ये एयरपोर्ट का थोड़ा लंबा रास्ता, इन्होंने जो रूटीन वाला रास्ता है वो छोड़ करके दूसरा रास्ता पकड़ा है, क्योंकि 2 गाड़ियां आगे पीछे हैं, और यही कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण ठीक बीच वाली गाड़ी में है, आगे पीछे दूसरी गाड़ियां हैं। और खास बात यह है कि दीपिका पादुकोण कल से अपने कमरे में थी रोहित, बाहर नहीं निकली हैं। एनसीबी का नोटिस आने के बाद, सम्मन आने के बाद तैयारी कर रही थी, लीगल टीम से बात कर रही थी। उनको रूबरू होना पड़ेगा कल एनसीबी के सवालों से। सुबह से यही स्थिति बनी हुई थी, कब दीपिका पादुकोण निकलेंगी, कब दीपिका पादुकोण निकलेंगी। काफी डिले हुआ, क्योंकि आज हर हालत में उनको मुंबई पहुंचना था और कल एनसीबी के सामने पेश होना है, तो इसी वजह से वो आज निकल जाएंगी। क्योंकि एयरपोर्ट के बाद सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है मुंबई पहुंचने का, और चार्टर्ड प्लेन से वो जा रही है रोहित। देख सकते हैं कि सामने दीपिका पादुकोण के आगे पीछे 2 गाड़ियां इनोवा, और बीच में मर्सिडीज गाड़ी है जिसमें दीपिका पादुकोण बैठी हुई हैं रोहित। हम उनके पीछे पीछे हैं एयरपोर्ट तक, और वो उसके बाद अंदर जाएंगी और मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगी। लेकिन कल से ही काफ़ी परेशान दिखाई दे रही थी दीपिका पादुकोण। सम्मन मिलने के बाद उन्होंने परिवार वालों के अलावा ज़्यादा किसी से बात नहीं की, सिर्फ अपनी लीगल टीम से बात की, उनसे पूछा कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए, कैसे जो एनसीबी के सवाल होंगे उनको कैसे फेस किया जाए। लेकिन इतना ही नहीं है रोहित,
सिर्फ दीपिका पादुकोण ही नहीं, बॉलीवुड में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको परेशानी है, जो परेशान है इस बात को लेकर कि दीपिका पादुकोण क्या बोलने वाली है, किसका नाम का खुलासा करने वाली हैं। क्या सिर्फ अपने ही बारे में बोलेंगी कि मैंने ड्रग कंज्यूम किया, या वो बताएंगी कि मैंने किसी और के लिए किया, किसके लिए किया, आगे चेन बनेगी, कड़ियां निकलेंगी, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत होगी। रोहित, बहुत से ऐसे सितारे होंगे जिनको रात कल नींद नहीं आएगी दीपिका पादुकोण को सम्मान मिलने के बाद। तो ये स्थिति है। दीपिका वापस आते हैं आपके पास। अशोक सिंघल बता रहे हैं कि लंबा रास्ता पकड़ा दीपिका पादुकोण की टीम ने। अमूमन जिस रास्ते से एयरपोर्ट जाया जाता है उस रास्ते को अवॉइड किया, दूसरा रास्ता पकड़ा। एयरपोर्ट के लिए दीपिका पादुकोण रवाना हो चुकी हैं। चार्टर्ड फ्लाइट से वो मुंबई निकलेंगी और मुंबई में कल एनसीबी से सामना होगा दीपिका पादुकोण का, जहां एनसीबी उनसे सीधे सवाल करेगी ड्रग मामले को लेकर। एक एक खबर सबसे पहले लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि खबर के लिए है सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई भी। इसलिए देखते रहिए आज तक।